हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, विलोपन विधि द्वारा समीकरणों को हल करने के तरीके सीख रहे थे। कैसे हम विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करते हैं, उसकी हम लोगों ने एक्सरसाइज भी खत्म कर ली थी। ठीक है, तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और उसको जा करके आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तभी 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 आपको समीकरण के हल करने के नंबर्स ऑफ ज़्यादा नंबर्स ऑफ मोर देन नंबर्स ऑफ विधियां आनी चाहिए आपको। उससे ज़्यादा से ज़्यादा विधियां आपको आनी चाहिए समीकरण को हल करने की। ठीक है, तो आइए हम शुरू करेंगे। जस्ट उसके आगे हम जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज, जो बची हुई तीन विधियां हैं जो आपकी किताब में नहीं है, जबकि आपकी किताब में ये तीन विधियां नहीं है, लेकिन हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम इस तरीके से यहाँ पढ़ेंगे, बेसिक से एकदम धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, एकदम पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे, कोई भी ऐसी विधि छूटेंगे नहीं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करेंगे आज के सेशन में वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें हम सीखते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं संजय आप सभी का अपने चैनल जिसमें द एएसके लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं बोर्ड के लिए मैथ्स। आपको याद होगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यहाँ पे हम मैथ्स और साइंस को बोर्ड के लिए खत्म करने वाले हैं। तो ठीक है, आइए हम उसके आगे डिस्कस करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वजह गुणन विधि। ठीक है, तो आइए वज्र गुणन विधि पढ़ने के लिए इसके तरीके क्या होते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। एक तरीका है, देखिए जरा, हम एक इक्वेशन लेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हम ले लेते हैं कोई भी। जैसे जनरली इस क्वेश्चन क्या होता है, इस मानक रूप क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो हम उसी को ले लेते हैं। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये मानक रूप है। हालांकि ए वन वन नहीं रहता है, ये मानक हो। ठीक है, तो बस हमने क्या कर दिया, दो समीकरण लेना है तो दोनों में ए ही रहेगा तो अलग अलग लेना चाहिए ना, दोनों में ए रहेगा तो क्या ही फर्क होगा। इसलिए हमने क्या कर दिया, ए वन कर दिया है, ए टू कर, सॉरी, ए वन कर दिया है, बी वन कर दिया है, सी वन कर दिया है। दूसरा समीकरण ले लेते हैं, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। ये हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड, वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान रखेंगे इस चीज को, यक्स बटा अपान में कर देंगे। देखो एक ट्रिक याद रखेंगे साइड में, ट्रिक के तौर पर बी सी सी ए और ए डी। देखो ट्रिक नहीं है, बस मैं आपको इसको बनाया हूँ ताकि आप इजी से इजी तरीके से आप इसको हल कर पाए। ठीक है, चलिए बी सी है पहला वाला, में क्या करेंगे, बी सी लिख देंगे, तो बी सी, बी सी। ओके, चलिए वहां पर वन कर देंगे, ऊपर वाले में वन कर देंगे, नीचे वाले में टू कर देंगे, तो बी वन सी वन, बी टू सी टू इक्वल टू वाई बराबर अपन अपन, यहाँ से देखो सी ए, तो सी देखो सी ए, सी ए, यहाँ पर वन वन टू थ्री। ओके, चलो यहाँ पे कर लेंगे वन अपन, यहाँ क्या कर देंगे, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, वन कर देंगे, वन कर देंगे, टू कर देंगे, टू कर देंगे। अब इन दोनों सभी का क्या करेंगे, पीरियड गुणा, पीरियड गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू, एक्स के अपन में क्या मिल जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी वन सी टू। देखो इसका इसमें करेंगे, गुणा करेंगे तो बी वन सी टू, माइनस बीच में लगा देंगे, माइनस सभी माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे तो बी वन इसमें लिखेंगे तो इधर बी टू लिख लेते हैं, थोड़ा सीरियल से रहेगा, क्रम से हम ऐसा भी कर सकते हैं, सी वन बी टू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम थोड़ा सीरियल से करते हैं, समझ, बी टू सी वन इक्वल टू वाई बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखो ए टू सी वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वन ए टू, माइनस लगाएंगे बीच में, तो माइनस लगाना है। ठीक, तो क्या कर देंगे, सी टू ए, इस तरीके से हो गए। अब यहाँ पर भी देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो वन तो ऊपर था ही, उसको लिख लेते हैं, नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वन बी टू माइनस ए टू बी, इस तरीके से। ठीक, यहाँ से हमको यक्स का वैल्यू निकालना हुआ, ये तो हुआ आपका फॉर्मूला, समझ में आया? अब यक्स का अगर वैल्यू यहाँ से निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में
ले लेंगे इन दोनों को साथ में, लास्ट वाले और पहले वाले को दोनों के साथ में लेकर के हम यक्स का मान निकालेंगे। चलो आओ जरा, यक्स अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ से हम यक्स का अगर वैल्यू निकालेंगे, देखो क्या मिलेगा। यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो इधर वाला देख रहे हैं, यक्स के अपान में ये मतलब भागा कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है यक्स को, तो इधर हम भेजेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो इधर मतलब हम कह देंगे तिर्यक मल्टीप्लाई कर ले रहे, तो इसको इधर भेज देंगे तो ऊपर की साइड में आ जाए, ऊपर की साइड में आए तो ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा, यक्स का वैल्यू b1 c2 माइनस b2 c1 बता, नीचे वाला तो था ही a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो जाएगा आपका यक्स का मान। इसको कर लेते हैं समीकरण ए, कुछ भी कर लीजिए, मतलब यक्स का मान है। वैसे ही बी का मान निकालना है मतलब, इधर देख लो, हाँ सॉरी वाई का मान निकालना है, वाई वाई का मान निकालना है तो वाई और इन दोनों को साथ में ले लेंगे, वाई वाले को, ठीक है, मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। चलो जरा क्या मिल वाई अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b, इस तरीके से होगा। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई करेगा कोई नंबर तो हम क्या करेंगे, वही नंबर आता है ना। चलो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, पहले ये उधर मल्टीप्लाई कर देता है, तो c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो जाएगा आपका y का वैल्यू, y का वैल्यू। ओके, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान बस रख देंगे a1 b1 c1 c2 सबका मान हम रख देंगे, ये हो जाएगा आपका यक्स और वाई का, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, आगे हम डिस्कस करते हैं अभी इसको, इसको स्क्रीन शॉट कीजिए जरा, स्क्रीन शॉट लीजिए जरा, इसका हम आगे डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जब कभी भी C1 और C2 जब कभी भी इक्वल के दूसरे साइड में आ जाए, तब थोड़ा सा फार्मूले में चेंज हो जाएगा, बस सिर्फ क्या चेंज होगा, माइनस चेंज होगा, यहाँ पे बस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाए माइनस हो जाएगा। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे क्या आ जाए, थोड़ा सा चेंज, C1 हो जाए, C2, चलो ठीक है, तब वही फार्मूला होगा, जैसे यक्स का मान क्या हो जाएगा, BC 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 1 1 2, हो गया, y इक्वल टू y अपन CA 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 1 1 2 2, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलो लिखता हूँ, क्या मिल जाएगा, AB 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 1 2 2, चलो फिर ये गुणा कर देते हैं, फिर ये गुणा करते हैं, यक्स अपन क्या मिल जाएगा, यहाँ से करेंगे तो B1 C2 माइनस B2 C, यहाँ से क्या मिल जाएगा, y अपन चलो y अपन क्या मिल जाएगा, C1 C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू -1 अपन, यहाँ मिल जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1, इस तरीके से होगा, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। जब यक्स का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को साथ में ले लेंगे, यक्स का वैल्यू निकालना होगा तो इन दोनों को साथ में ले लेंगे, तो यक्स अपन B1 C2 माइनस B2 C इक्वल टू माइनस A1
B2 माइनस A2 B1। ठीक है, चलो तो यहाँ से हम यक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो हमको मिल जाएगा यक्स इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला इधर, ये वाला चलो रहने देते हैं, माइनस को बाहर रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं B1 C2 माइनस B2 C1 अपान, ये ब्रैकेट में अपान A1 B2 माइनस A2 B, ये हो जाएगा आपका एक्स का वैल्यू। अगर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पहले आ जाएगा, ये वाला बाद में आ जाएगा। ओके, चलो यहाँ से y का वैल्यू निकालना होगा, तो अगर y का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा तो y को वैल्यू, तो y वाला को साथ में लेंगे, y और इसको लेंगे साथ में। ठीक है, y अपान C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू माइनस 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ से निकालेंगे तो y इक्वल टू मिल जाएगा हमको, y इक्वल टू लिखते हैं क्या मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस C1 A2 माइनस C2 A1 ब्रैकेट क्लोज A1 B2 माइनस A2 B। इस तरीके से आपका y का वैल्यू मिलेगी। नोट कीजिए जरा। अब हम इसी तरीके को, इसी मेथड को हम लगाते हैं किसी इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखते हैं जरा सॉल्व हो जाता है कि नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नोट कीजिए इसको। बहुत आसान है ये। चलो आओ जरा तो देखते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं। 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। इस तरीके से हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आओ जरा तो सॉल्व करते हैं। किस मेथड में सॉल्व करेंगे, वज्र गुणन विधि से। चलो तो सबसे पहले हम क्या कर लें, इसे गुणांक निकाल लेते हैं। ए वन का मान बताओ 8, A2 का मान, अच्छा ऊपर वाले में पहले निकालते हैं, तो B1 का मान बताओ 5। तो ये वाला मान A1 का है, देखो A2 की जगह B1 की जगह ये है, ये C1। अच्छा देखो तो इसमें क्या है, इक्वल वाला साइड में है ना, इक्वल वाला इधर के साइड में है तो माइनस लगाएंगे। यदि इधर इसको हम चाहें तो इधर भी कर सकते हैं, तो प्लस वाला लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो भी तरीका। तो C1 इक्वल टू, चलिए A2 बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 2 मिला है यहाँ पे, और B2 बराबर क्या मिला है 3, और C2 बराबर 4। ओके, तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है कि यक्स अपान BC मतलब BC, BC B1 C1 B2 C2 y बराबर CA CA C1 A1 C2 A2, माइनस लगेगा क्योंकि इधर क्या है बराबर के इस बारे में, तो माइनस 1 अपान ए बी रहता है A1 B1 A2 B2। ओके, चलो अब बस मान रखो जरा यक्स का, यक्स अपान B1 का मान बताओ, तो B1 का मान 5 है, C1 का मान बताओ 9 है, और B2 का मान बताओ 3, B2 का मान 3, C2 का मान 4। बस मान रख लो इक्वल टू y अपान C1 का मान बताओ, C1 का मान 9, A2 का मान बताओ, A2 का मान 2 है, और C2 का मान है 4,
ए टू का मान, सॉरी यहाँ पे ए वन का मान क्या है, 8 है ना, ए वन का मान 8 है, तो ये 8 है। देखो एक मिस्टेक करोगे सारी सवाल गलत हो जाएगी, हाँ। ए टू का मान यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2। चलो यहाँ से -1 अपॉन, चलो और जरा तो ए वन का मान 8 है। तो फिर उसके बाद क्या है, बी वन का मान क्या है, 5। फिर ए टू का मान क्या है, 2। और बी टू का मान, अब इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए जरा, तो इधर देख लेते हैं, एक्स एक्स अपान क्या मिल जाएगा, देखो 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 माइनस 9 3 जा 27, ओके, इक्वल टू वाई इक्वल अपान, देखो 9 2 जा 18 माइनस 8 4 जा 32 इक्वल टू -1 अपान 8 3 जा 24 माइनस 10 2 जा, सॉरी 5 2 जा 10, ओके। इस तरीके से यहाँ से हमको यक्स का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को साथ में ले लेंगे, इन दोनों को साथ में ले लेंगे। चलो यक्स इक्वल टू यक्स अपान, यहाँ से जरा इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको और सॉल्व कर लेते हैं। यक्स अपान क्या मिल जाएगा, -7 मिल जाएगा, -7। यहाँ से क्या मिल जाएगा कि वाई अपान, यहाँ से मिलेगा, देखो 12 मिल जाएगा, और 12 का 14 मिल जाएगा। यहाँ से माइनस, यहाँ से मिल जाएगा 10 निकालेंगे, फिर 14 मिल जाएगा, 14, ओके। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना होगा, एक्स, तो इन दोनों को साथ में ले लेंगे, इन दोनों को साथ में, ये होता है एक्स -7 इक्वल टू -1 अपॉन 14, ओके। तो यहाँ से देखो जरा, ये इसको उधर मल्टीप्लाई कर, माइनस से माइनस खत्म भी हो जाएगा, देखो इस तरीके से माइनस से माइनस खत्म भी हो जाएगा, या मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म होगा। तो इधर देखेंगे तो यस 7 ऊपर चला जाएगा, 14 नीचे है, तो ओवरऑल सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा, यस का वैल्यू 1/4। चलो यहाँ से वाई का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो ये मार्कर नहीं चल रहा, मार्कर सही से चल नहीं पा रहा है, देखो जरा। अब वाई का वैल्यू निकालते हैं, वाई का वैल्यू का कंपेरिजन इन दोनों का करेंगे, वाई इक्वल टू -14 1 अपॉन 14, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 14/14 मीन्स y इक्वल टू 1, ठीक है। यह हो जाए वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरण को हल करना, ओके। अब एक सवाल और देखते हैं, हम वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरण को हल करते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं इसी तरीके से, समझ में। फिर अगला हम मेथड सॉल्व करने वाले हैं, इरेज करेंगे इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए जरा इसको। चलिए चलो लिख लेते हैं, 2x + 3y = 5। अब इस तरीके से करते हैं, ये इक्वल वाला माइन इधर ले आते हैं, +5, ओके, इक्वल टू 0। यहाँ से 3x + 4y + 4 इक्वल टू 0, इस तरीके से हम करते हैं, इनको हल करते हैं जरा। चलो तो सबसे पहले वज्र गुणन विधि से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तक कर ले a1 का मान निकाल लेते हैं, a1 इक्वल टू 2 है, b1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3, और c1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5, a2 बराबर क्या मिल जाएगा 3, और b2 बराबर क्या मिल जाएगा 4,
C2 बराबर 4। ठीक है, अब निकालते हैं यक्स अपान BC, B1 C1, B2 C2, Y अपन C1 A1, C2 A2, 1 अपन A1 B1 A2 B2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स का वैल्यू क्या मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले मान रख लेते हैं। मान रख लेते हैं B1 का मान बताओ, B1 का मान कितना है जी, B1 का मान 3 है। अब B2 का मान बताओ, तो B2 का मान देखो ज़रा 4 है। और यहाँ से हम C1 का मान बताओ 5 है, और C2 का मान है 4। यहाँ से देखो y इक्वल टू क्या मिल गया, C1 का मान बताओ, तो C1 का मान 5 है, और C2 का मान 4 है। A1 का मान बताओ, A1 का मान 2 है, A2 का मान 3 है। बस मान रख रहे हैं और कुछ नहीं। 1 अपन A1 का मान बताओ 2, A2 का मान बताओ 3, B1 का मान 3 4। ठीक है, अब यहाँ से हम y का और x का मान निकालते हैं। जरा इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। x अपान देखो जरा, 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, माइनस 5 में 2 को 4 को 5 को मल्टीप्लाई 5 में 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20, इक्वल टू y अपान, इधर देखो 3 में 5 का मल्टीप्लाई 15, माइनस 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8, इक्वल टू 1 अपान 2 में 4 का मल्टीप्लाई 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 8, माइनस 3 में 3 का मल्टीप्लाई 9। इस तरीके से हो जाएगा। चलो यहाँ से देख लेते हैं जरा, यक्स का वैल्यू क्या मिल गया, यक्स अपान क्या मिल गया -8, -8 मिल गया। वाई अपान क्या मिलेगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 7 मिल जाएगा, और 1 अपान इधर क्या मिल जाएगा -1 मिल जाएगा। चलो अगर ये हमको यक्स का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को साथ में लेना पड़ेगा, वाई का वैल्यू के लिए इन दोनों को साथ में निकालना पड़ेगा। तो यक्स अपान -8 अपान इक्वल टू 1/-1, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो यक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, खत्म होने का मतलब ये इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो खत्म कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 8 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यक्स का वैल्यू 8। यहाँ से वाई का वैल्यू अगर निकालेंगे तो वाई अपन 7 इक्वल टू 1 अपन -1, तो वाई का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा -7, ऊपर का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा -7। इस तरीके से हम वज्र गुणन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। ओके, चलिए हम अगली विधि को समझते हैं। इसको नोट करेंगे जरा, इसको नोट कीजिए। अगली विधि को समझते हैं, जिसका नाम था अगली विधि कौन सी है जी, क्लास मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने सीख दिया, इस पे सवाल भी बना लिए हम लोगों ने। अब दो और विधियां बची हुई हैं, उसको भी सीख लेते हैं। कंपेरिजन मेथड, कंपेरिजन मेथड फिर बारी बारी से आगे हम समझ लेंगे। चलिए आइए जरा, तो तुलनात्मक, तुलनात्मक, तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि को क्या बोलते हैं, कंपेरिजन, कंपेरिजन मेथड। कंपेरिजन मेथड मतलब इसको तुलना करके हम निकालेंगे। ठीक है, इसको समझते हैं। दो इक्वेशन ले लेते हैं, चलो आ जाओ। x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 4 लेते हैं। ये होगा आपका इक्वेशन। इसको हम किस किस मेथड से करेंगे, इस मेथड से, कंपैरिजन मेथड से। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
और यहाँ तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम देखते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा 9 माइनस वाई। चलो इसको कर लेते हैं ए, समीकरण ए। अब करते हैं फ्रॉम समीकरण 2 इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 को ले लेते हैं, यहाँ से भी एक्स का वैल्यू निकालेंगे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, क्या मिल जाएगा 4 प्लस वाई। ये इक्वेशन बी कर लेते हैं। अब जरूर देखो तो हम देख रहे हैं दोनों में, यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू है, यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू है, तो दोनों देखो जरा तो ये दोनों आपस में बराबर मिल रहे हैं ना, तो इन दोनों को भी आपस में बराबर कर सकते हैं। चलिए तो हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी से, इक्वेशन ए एंड बी से। चलो जरा तो हम जानते हैं जरा, क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं जी 9 माइनस वाई इक्वल टू 4 प्लस वाई, इस तरीके से हो जाएगा। चलो इसको हम इधर ले आते हैं, तो y को इधर ले आते हैं, चाहे y को उधर ले आते हैं तो क्योंकि प्लस में आ जाएगा, तो 9 माइनस 4 को इधर ले आते हैं इक्वल टू, ये कितना मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा 2y। देखो y को उधर ले आएंगे, y तो इधर पहले से ही है, एक और y आएगा तो प्लस हो जाएगा y, तो यहाँ से मिलेगा वैल्यू 5, यहाँ से क्या मिल जाएगा 2y, तो हमको y का वैल्यू नहीं मिल जाएगा कितना 2y इक्वल टू 5, डेट मीन्स y इक्वल टू 5/2। y का वैल्यू कितना मिला 5/2। अब x का वैल्यू निकालना है किसी भी इक्वेशन में, चाहे तो इसमें चाहे इसमें, चाहे तो a में चाहे b में, कहीं पर भी रख दीजिए। तो हमको x का वैल्यू निकालना तो हम क्या करते हैं इसी में रख देते हैं, इन इक्वेशन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ए में पुट कर लेते हैं जरा। a का मान क्या है जी x इक्वल टू 9 माइनस वाई। चलो तो हम निकाल लेते हैं 9, y की जगह क्या लिखना है 5/2। तो ओवरऑल हमको इसको सॉल्व करेंगे, इस इधर देख लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे 1 कर सकते हैं ना, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा 18 हो जाएगा माइनस 5, एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5 निकालेंगे 13/2, एक्स का वैल्यू ये मिलेगा, और वाई का वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाले हुए हैं। ठीक है, ऐसे हम कंपैरिजन मेथड से करेंगे, कंपैरिजन मेथड में कुछ करना नहीं है, कंपैरिजन मेथड में फिर क्या करना है, किसी एक का वैल्यू निकालना है, यक्स क्या है, यक्स का निकालेंगे या तो वाई का निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे तुलना कर देंगे, मतलब दोनों आपस में इक्वल हैं तो इधर वाले भी इक्वल होंगे, राइट हैंड साइड वाले भी इक्वल होंगे जब लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्वल होंगे तभी। ठीक है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि समीकरण ए का मान जो है समीकरण बी में रख देंगे, मतलब जहाँ पे यक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे ये वाई माइनस बी ले आके पुट कर देंगे, इसलिए इस तरीके से हम करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ जो तुलनात्मक हो गया। अगला मेथड हमारा हो जाएगा क्रॉस सॉरी रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड, आइए आगे बढ़ते हैं, नोट करेंगे इसको। अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि, रेशियो रेशियो डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मेथड, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। ओके,
चलिए ज़रा हम इस विधि से सीखते हैं कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम एक समीकरण ले लेते हैं, कोई इक्वेशन जिससे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पिछला वाला इक्वेशन ही ले लें, पिछला वाला इक्वेशन या कोई दूसरा ही ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी ले लेते हैं, एक इक्वेशन आपकी किताब से ही ले लेता हूँ। चलिए 3x प्लस 5y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 5x प्लस 12y इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 2 है। इस तरीके से आपका इक्वेशन दिया है, ठीक है। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, किस मेथड से, अनुपात निर्णय विधि द्वारा, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड से। चलो आओ जरा तो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे जी, इसके जो सी का जो मान है, C1 और C2 का जो मान है, जो भी इनके कांस्टेंट वाले टर्म्स है, इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म्स को बराबर करेंगे। तो हम देखो जरा, तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 1 से गुणा कर देंगे, तो ये देखो रेशियो, ये जो कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम करते हैं, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, गुणा कर लेते हैं, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसके, सेम वैसे ही है जैसे कि आप पिछला विधि विधि पढ़े हैं, कौन सा, तुलनात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। चलो इनको लिखते हैं, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता है तो ओवरऑल सब में मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो 6x प्लस 10y इक्वल टू 14, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 12y इक्वल टू 14। देखो इन दोनों में देख रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, ये कर लेते हैं a, ये कर लेते हैं b, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन a एंड इक्वेशन बी से, इक्वेशन 1 और 2 से। देखो जरा, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो क्या हम इसको, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, आराम से पुट कर सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर थे, ये भी आपस में बराबर होने चाहिए। 6x प्लस 10y इक्वल टू 5x प्लस 12y। अब y वाला को एक तरफ ले आते हैं, x वाला को एक तरफ ले आते हैं, तो 6x माइनस 5x इक्वल टू 12y माइनस 10y। यहाँ से देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, x, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2y। देखो कभी भी ध्यान रखना है, यक्स और वाई वाले को हमेशा स्वतंत्र रखना है, यक्स और वाई वाले को हमेशा स्वतंत्र, मतलब इसके साथ कोई भी गुणांक नहीं रहना चाहिए, एक के अलावा कोई और गुणांक नहीं रहना चाहिए। तो ये 2 को हम इधर भेजें, 2 को इधर भेजेंगे, डिवाइड कर जाएगा, तो यक्स अपान 2 इक्वल टू वाई अपान 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसी के बराबर हम क्या मान लेंगे, के मान लेंगे, क्या मान लेंगे, के। हम लेट कर लेते हैं, एक कांस्टेंट के है, तो यहाँ से देखेंगे, तो यक्स बाई 2 इक्वल टू के, मतलब यक्स का वैल्यू क्या मिल गया हमको, 2 के, और y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, y बटा 1 इक्वल टू के, मतलब y का वैल्यू हमको मिल गया के। अब किसी समीकरण में, किसी भी समीकरण में हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं x और y का। चलो जरा किस में रखना चाहेंगे, आप रख देते हैं, किस में रखना चाहेंगे, पहले वाले में रख लेते हैं या दूसरे वाले में रख लेते हैं। चलो दूसरा वाला भी रख लेता हूँ। समीकरण 2 में x तथा y का मान रखने पर रख लेते हैं, 5x प्लस 12y इक्वल टू 14।
चलो 5 एक्स का वैल्यू कितना दिया है 2k प्लस 12 वाई का वैल्यू कितना दिया है k इक्वल टू 14। यहाँ से मिल जाएगा कितना 10k प्लस 12k इक्वल टू 14। तो हमको मिल जाएगा कितना ये 22k इक्वल टू 14। तो k बराबर क्या मिल जाएगा हमको 14/22 मीन्स 7/11। k का वैल्यू 7/11 आ गया। चलो अब यक्स का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं ये के का मान रख लेते हैं। तो यहाँ इधर ही देख लो यक्स का वैल्यू क्या निकालते हैं 2k है तो के का मान रख लो। यक्स का मान निकालना है तो 2 और के का वैल्यू कितना है 7/11। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा यक्स का वैल्यू 14/11। वाई का वैल्यू निकालना होगा तो के था वाई बराबर तो वाई की जगह के रख देंगे। के का वैल्यू कितना है 7/11। ये मेथड है कौन सा अनुपात निर्णय विधि। सेम वैसे ही है जैसे कि पिछला वाला था। ध्यान यही रखना है कि यहाँ पे के को हम लेट करेंगे फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए जरा इसको। चलिए इस पे एक सवाल और कर देते हैं 100 या आगे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। फिलहाल तो आप इतना तक आप रिवाइज कीजिए जितना भी आप पढ़े हैं जितने भी मेथड पढ़े हैं सब पे 2-2 सवाल 3-3 सवाल करते रहिए और ये आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा और दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएगा। आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है तो तो आ, चलिए तब फिर मिलेंगे अगले सेशन में जिसमें हम बात करेंगे। ये आई थिंक ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण फिनिश हो गया जिसमें आगे हम पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर बहुपद द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद है हाँ द्विघात बहुपद इस तरीके से कोई चैप्टर है आगे हम पढ़ेंगे। जो भी चैप्टर होगा अपना हम देख लेंगे। ठीक है उसको सीखेंगे। चलिए तब फिलहाल तो रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या हम पढ़े हैं आज। आज हम पढ़े हैं बीजगणितीय विधियों के 5 प्रकार थे। 5 प्रकार में हम लोगों ने दो प्रकार पहले ही डिस्कस कर लिया था जिसमें हम तीसरा प्रकार पढ़ रहे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़े। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं BC CA और AB ट्रिक याद रखते हैं बस मान रख देंगे उसका आराम से वैल्यू आ जाती है। ठीक है हाँ और दूसरा हम क्या सीखे हैं कंपेरिजन मेथड। कंपेरिजन कंपेरिजन मेथड में हम कल क्या सीखे हैं जी किसी किसी एक का वैल्यू निकालेंगे x या y का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे समीकरण से भी x या y का वैल्यू किसी एक का अगर x का वैल्यू पहले समीकरण से निकालना है तो दूसरे समीकरण से भी x का वैल्यू निकालेंगे इसमें y का वैल्यू नहीं निकालेंगे। ठीक है अब इन दोनों को क्या करेंगे दोनों आपस में बराबर कर देंगे यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल करके दूसरे वाले में रख देंगे आराम से मिल जाएगा। तीसरा हम सीखे हैं रेशियो डिटर्मिनेशन। रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड हम सीखे हैं डिटर्मिनेशन मेथड। तो इसमें हम लोगों ने सीखा है क्या करते हैं पहले हम जो कांस्टेंट दिया रहता है जो c का वैल्यू C1 C2 का वैल्यू जो कांस्टेंट रहता है उसको हम इक्वल करते हैं। इक्वल करने के बाद इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड वाले को इक्वल करते हैं। वहाँ से हम क्या करते हैं रेशियो निकालते हैं x और y का रेशियो निकालते हैं जिसको हम k के बराबर लेट करते हैं और k का वैल्यू बाद में निकालते हैं फिर उसके बाद x और y का मान निकाल लेते हैं। इसको आप बखूबी अच्छी तरीके से समझे होंगे। ठीक है तो प्रैक्टिस करते रहिए सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए और हाँ पिछले वीडियो को आप देख लीजिए तभी आपको ये सब चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और पिछले कुछ चैप्टर का भी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा। यदि आपको अपना कॉन्सेप्ट सही तरीके से बिल्ड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टर्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक है तब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए यदि आप नए हैं तो। ठीक है तब तक के लिए बाय बाय नमस्कार और खुद का ध्यान रखिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।